नमस्कार दोस्तों। अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नई योजनाएं, कुछ नए उत्पाद, कुछ नए बिजनेस प्लान, कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ को लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे इस चैनल के माध्यम से आपका कुछ नॉलेज अपडेशन हो सके, आपको आपके व्यापार में कुछ मदद मिल सके, या आप एंटरप्रेन्योर बन सकें, या आप कुछ नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकें। आज मैं इस श्रृंखला में आपको बताने वाला हूँ पोल्ट्री फार्म के बिज़नेस के बारे में। पोल्ट्री फार्म क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, मुर्गी पालन या मुर्गा पालन जो एक व्यवसाय है, जिसके अंदर एग्स या ब्रॉयलर जो भी चिक्स या बर्ड्स को हम पालते हैं, वो अपने आप में एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी छोटे कस्बों में, गांव में और सब जगह डिमांड भी है और सब जगह वो लगाए भी जा सकते हैं। इस संबंध में मेरे पास बहुत क्वेरीज थी, बहुत लोगों के मैसेजेस थे कि इस संबंध में कुछ हम जानकारी दें, तो आज मैंने इसी विषय पर अपना ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पोल्ट्री फार्म में किस फंड के तहत या किस योजना के तहत हमको सपोर्ट मिलता है या लोन मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड करके, यानी कि PVCF करके एक योजना है सरकार की, जिसमें आप सरकार से लोन प्राप्त कर सकते हैं अपने पोल्ट्री फार्म को शुरू करने के लिए। और इस फंड के अंतर्गत आप शासन से, नाबार्ड के माध्यम से सपोर्ट, अनुदान या सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि पोल्ट्री फार्म कौन लगा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोल्ट्री फार्म कोई इंडिविजुअल लगा सकता है, पार्टनरशिप फर्म लगा सकती है, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, या कोई फार्मर या कोई स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन, अथवा कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी एक पोल्ट्री फार्म को शुरू कर सकता है। पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए हमें कितने मिनिमम या मैक्सिमम बर्ड्स की या चीक्स की ज़रूरत होगी, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि शासन की सब्सिडी को अगर अवेल करना चाहते हैं तो शासन एक यूनिट में मैक्सिमम 16,000 बर्ड्स का या चीक्स का प्रावधान रखती है कि ये यूनिट एक 16,000 बर्ड से शुरू हो सकती है। और जब हम 16,000 बर्ड्स की या चीक्स की बात करते हैं तो उसका लागत क्या आएगी, लागत मूल्य क्या रहेगा, तो मैं आपको जानकारी दूं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होती है 16,000 बर्ड्स की, वो शासन के अनुमानित व्यय के अनुसार वो लगभग 40 लाख रुपए होती है। और यही 40 लाख रुपए शासन प्रोजेक्ट कॉस्ट को मैक्सिमम अमाउंट मानता है सब्सिडी देने के लिए। हमने ये समझ लिया कि कौन लोग लगा सकते हैं और इसका मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना हो सकता है, ये बातें समझ में आ गई। लेकिन बात यह आती है कि पोल्ट्री फार्म हम लगाएंगे तो हमें सब्सिडी कितनी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, नाबार्ड की ओर से 2 कैटेगरीज हैं। अगर आप महिला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST, इन कैटेगरीज में अगर हैं तो आपके लिए 33.33 यानी 33.33% सब्सिडी का प्रावधान है। कितने पर? प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम 40 लाख पर, 16,000 बर्ड के लिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, दूसरी कैटेगरी से हैं, तो इस कैटेगरी में 25% अनुदान का प्रावधान है। अब बात आती है कि 40 लाख का अगर 25% देखें तो मैक्सिमम सब्सिडी जनरल कैटेगरी के लिए 10 लाख होगी। और अगर आप महिला, SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके लिए जो मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट होगा वो 13,33,000, 13.33 लैक्स रुपीज़ होगा। हमें सब्सिडी का अमाउंट भी पता चला। लेकिन अब बात आती है कि क्या पोल्ट्री फार्म लगाना इतना आसान है? बिल्कुल आसान है दोस्तों। लेकिन हम अगर इसके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में जाते हैं, टोटल प्रोजेक्ट में जाते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, तो हमें इसमें कुछ बायो सिक्योरिटीज़ के नॉर्म्स का ध्यान रखना पड़ता है, जैव सुरक्षा के नियमों का। जैव सुरक्षा के नियमों का क्यों ध्यान रखना पड़ता है? जैसे अभी आपने सुना होगा, बर्ड फ्लू या कुछ इस तरह की बीमारियां जो पक्षियों में पैदा होती हैं, वो बीमारी इन चीक से या बर्ड से मनुष्यों में स्थानांतरित ना हो, या किसी अन्य तरह की बीमारी कोई इनमें ना पहुंचे, उसके लिए हमें जैव सुरक्षा के नियमों का पालन करना होता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब बात आती है कि आप और ज़्यादा बड़ा अगर पोल्ट्री फार्म लगाना चाहते हैं तो हम क्या करें। तो दोस्तों, मेरी इसमें सजेशन ये रहेगी कि आप एक परिवार में 2 पोल्ट्री फार्म भी लगा सकते हैं, 2 लोगों के नाम से भी लगा सकते हैं, और आप लोन भी ले सकते हैं और सब्सिडी भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप दोनों पोल्ट्री फार्म का रजिस्ट्रेशन फर्म और ओनर अलग अलग होने चाहिए। और दूसरा, दोनों पोल्ट्री फार्म के बीच में जो डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, वो 500 मीटर से अधिक होना चाहिए। अगर ये नियम हमने
फॉलो कर लिए तो हम एक ही परिवार में 2 पोल्ट्री फार्म भी खोल सकते हैं, लगा सकते हैं। इस जानकारी के बाद अब ये लोगों को समझ में आता है कि भाई हम पोल्ट्री फार्म लगा लिए हैं तो हमें इसमें लोन हमें लेना है तो कितना अनुदान हमारी तरफ से रहेगा, कितना कंट्रीब्यूशन हमारा रहेगा, कितना बैंक हमें फाइनेंस कर देगी। तो दोस्तों बहुत सिंपल है। ये जो इंडस्ट्री है इसमें पोल्ट्री फार्म में आप 90% तक का फाइनेंस बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 10% कंट्रीब्यूशन आपको अपना देना है, बाकी 90% तक आप बैंक आपको फाइनेंस कर सकती है। इसके अतिरिक्त एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो सब्सिडी मिलती है उसके लिए आपको कहीं क्लेम करने नहीं जाना है, कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप बैंक से लोन के लिए सैंक्शन लेते हैं या उसको फाइनल करते हैं तो बैंक ही आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ या प्रपोजल के साथ ऑनलाइन इस सब्सिडी को क्लेम करती है या एप्लीकेशन फाइल करती है। तो ये एक बैंक एंडेड सब्सिडी है। तो दोस्तों पोल्ट्री फार्म के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है जो आपको काफ़ी मदद करेगी इस बिज़नेस की ओर ले जाने के लिए। इसके अतिरिक्त भी कुछ और जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।